हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 8 बिट मार्केट। आई होप आज की मार्केट थोड़ी सी बोरिंग रही होगी। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं सेकंड हाफ में मार्केट ने कोई ज़्यादा बड़ा अप मूव या डाउन मूव नहीं दिया, एक रेंज के अंदर ही फंसा रहा। और यस, फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में एज एक्सपेक्टेड एक गैप अप ही देखने को मिला। मैं फ्लैट ओपनिंग के बारे में सोच रहा था, बट कहीं ना कहीं गैप ओपनिंग भी हो सकती थी और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही अच्छा खासा रिटर्न हमें मॉर्निंग में देखने को मिला। और कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही हमने बीटीएसटी पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। उसके बाद हमने निफ्टी बैंक निफ्टी को थोड़ा इग्नोर ही किया है। और यस, कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक ही आज के दिन हम हुए और बहुत अच्छा खासा हमने रिटर्न रिलायंस, मारुति सुजुकी, आईसीआईसीआई बैंक और कहीं ना कहीं एमएनएम में बनाया है। सो लेट्स गो टू निफ्टी। अब निफ्टी में बात करते हैं कि कल के दिन निफ्टी में क्या मूवमेंट्स रह सकते हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 2 दिन से एक रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है, कोई भी बड़ा अप मूव या डाउन मूव मुझे देखने को नहीं मिला। हालांकि मैं डाउन मूव की बात करूं तो डाउन मूव ज्यादा नहीं आया, कहीं ना कहीं 17,800 एक मजबूत सपोर्ट की तरह ही काम आया फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन से लेकर के। और कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि निफ्टी में और भी अप मूव देखने को मिलेंगे। कल को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कहीं ना कहीं 17,900 के ऊपर अगर हम सस्टेन होने में कामयाब रहते हैं, जैसा कि मैं दो दिन से देख पा रहा हूँ 17,900 के ऊपर हम क्लोजिंग नहीं दे पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के दिन हम 17,900 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहेंगे। और यस, जो इस मंथ का टारगेट है 18,000 वो अचीव होता हुआ हमें दिखेगा। सो यस, कल के दिन अगर 18 जो कि इमीडिएट अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 17,900 का ही लेवल है। बट कहीं ना कहीं बात करूँ इस लेवल की, अगर ये मॉर्निंग में अगर इसके ऊपर सपोर्ट ले लेती है, 1 घंटा आधा घंटा भी अगर इस पर सपोर्ट लेती है, तो मेरे हिसाब से थोड़ी तेजी कल के दिन देखने को हो सकता है मिल जाए। और यस, आईटी सेक्टर कमजोरी में था मेरे हिसाब से। कल की जो कमान संभालने वाले हैं वो आईटी सेक्टर और कहीं ना कहीं सीमेंट सेक्टर संभालने वाले हैं। तो यस, कल को थोड़ी तेजी मुझे आती हुई दिख सकती है निफ्टी में। सो यस, फिलहाल कल के लिए भी 17,800 का लेवल ही एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम करेगा। और यस, अगर ये टूटता है तो फिर उस हिसाब से हम 17,700 या 17,500 की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। अदरवाइज उससे बड़ी करेक्शन में नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। जब तक 17,800 के ऊपर निफ्टी है तो कोई डरने वाली बात मुझे यहाँ पे नहीं लगती। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो यस, बैंक निफ्टी में भी लगातार आज एक मार्केट ने एक तरह से फ्लैट ही ओपनिंग दी। कल की अगर मैं फ्राइडे की ओपनिंग की बात करूं तो फ्राइडे को भी हमने फ्लैट ही मार्केट देखी थी। और यस, एक गैप अप के बाद मार्केट में एक धीमापनी मैंने देखा। बट यस, एक चीज नोटिस करने वाली ये थी कि यस, हम कहीं ना कहीं 38,000 के लेवल को होल्ड कर रहे थे। 38,000 से लेकर के 38,100 एक सपोर्ट जोन बन गया है अब, और कहीं ना कहीं इसी के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। सो मेरे हिसाब से यस, कल के दिन बैंक निफ्टी में तेजी बनी रह सकती है। मेरे हिसाब से जो 38,500 के लेवल है वो कल के दिन हो सकता है आते हुए हमें दिखे। और मेरे हिसाब से और भी अपमूव मुझे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। यस, फिलहाल के लिए 38,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। और रेजिस्टेंस कल के दिन मेरे हिसाब से जो कि आज का हाई था 38,300 वही बन के सामने आएगा। हालांकि यस, जो मेजर रेजिस्टेंस जो अभी बना हुआ है जहाँ पे हेविली कॉल राइटिंग है वो कहीं ना कहीं 38,500 का ही लेवल है। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। फिलहाल ऑप्शन चेन में ही देखते हैं। फिलहाल अगर कोई करेक्शन भी अगर आता है तो मेरे हिसाब से 38,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो उस हिसाब से हम 37,700 और 37,500 तक प्ले कर सकते हैं। उससे ज़्यादा मैं कोई भी बड़ा करेक्शन में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा फिलहाल अभी के लिए। और मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रही है और कोई भी लो ब्रेक नहीं हो रहा है और अपने लेवल को जिस तरह से मजबूती से संभाल रही है, मुझे लगता है कल के दिन भी यही तेजी मुझे कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। हालांकि तब भी हम करेक्शन की बात करें तो यस, 38,000 का लेवल टूटता है तो मेरे लिए फर्स्ट टारगेट 37,700 और सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं 37,500, जो कि एक मजबूत एक सपोर्ट जोन की तरह काम करने वाला है। अगर ये ब्रेक हो जाए तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं सीधे 37,000 का ही हम डाउनफॉल देने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो गैप है जो कि अभी भी पेंडिंग है। बट यस, कोई बात नहीं, इधर भी एक गैप है। तो यस, 2 गैप है हमारे पास रेफरेंस में। मेरे हिसाब से इन फ्यूचर एक अच्छा खासा करेक्शन आएगा जिसमें ये दोनों गैप फिल होंगे। तो यस, एज अ रेफरेंस इनको हम साइड में रखेंगे। बाकी फिलहाल अभी जो करंट सिनेरियो बन रहा है उस हिसाब से अप मूव कंटिन्यू रह सकता है। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में इसको और देखते हैं, समझते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो यस, निफ्टी में फिलहाल जो हेविली पुट राइटिंग है वो 17,800 के लेवल पे है एज इट इज 15 फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो यस, 17,800 का ही लेवल सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। और आज भी यही एक लेवल था जिसके ऊपर निफ्टी ने इसी के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो यह 17,800 कल के दिन सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। रेजिस्टेंस की बात करो तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस होगा वो 17,900 का ही लेवल काम करने वाला है, जहाँ पे 51 लाख का हुआ ये बना हुआ है। तो यहाँ पे हैविली कॉल राइटिंग है। बट कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है थोड़ी सी शिफ्टिंग जो हो रही है वो अब 18,000 की तरफ होती हुई दिख रही है। तो यस, कल के दिन अगर 17,900 के ऊपर हम टिके रहते हैं तो मेरे हिसाब से ये जो तेजी है वो कल के दिन कंटिन्यू रहती हुई दिख सकती है निफ्टी में। बाकी यस, 17,700 एक मेजर सपोर्ट है फिलहाल निफ्टी के पास। और मेरे हिसाब से ये अगर टूटता है तो ही कोई बियरिशनेस मैं मार्केट में देखूंगा। बाकी यस, मार्केट में जो बुल रन है वो कंटिन्यू रहेगा। मेरे हिसाब से आज बियर ट्रैप बना हुआ था और कहीं ना कहीं लोग शॉर्ट करने के चक्कर में पड़े हुए थे और उसी के चक्कर में काफी लोग के स्टॉप लॉस भी हिट हुए हैं। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो यस,
बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो 38,000 का लेवल अब एक मजबूत सपोर्ट की तरह मुझे बन के दिखेगा, और यहाँ पे 14,30,000 का ओआई बना हुआ मुझे दिख रहा है। तो इस हिसाब से अच्छे खासे यहाँ पे पुट राइटिंग है, बट कहीं ना कहीं अभी भी 17,500 से कोई भी अनवाइंडिंग मुझे देखने को नहीं मिली है। लेट्स सी, कल के दिन हम अगर 38,000 के ऊपर बने रहते हैं तो मेरे हिसाब से 37,500 के पुट में थोड़ी सी अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं वो अब 38,000 पे शिफ्ट होती हुई जल्द ही दिखेगी। बाकी बात करूं 38,200 की कॉल की, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। मल्टीपल लेवल्स की बात करो तो 38,200 और 38,300 जो कि आज के दिन एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे थे, और इसके ऊपर हम टिक नहीं पा रहे थे। बार बार जब भी 38,300 या 38,200 के आसपास जा रहे थे तो हम करेक्ट ही हो जा रहे थे, और कहीं ना कहीं हम 38,150 के आसपास ही ट्रेड करते रह गए आज के दिन। सो यस, फिलहाल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट थी, 38,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली, और फिलहाल 38,500 ही अब एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरह बनके सामने आने वाला है। तो मेरे हिसाब से यस, 38,500 एक इमीडिएट सपोर्ट, एक तरह से रेजिस्टेंस होगा, और ये अगर निकाल देती तो कहीं ना कहीं हम सीधे 39,000 की तरफ जाते हुए दिखेंगे। तो यस, अपमूव अब भी कंटिन्यू है, मुझे अभी भी लगता है कि यस अभी भी अपमूव बना रहेगा, और ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोई लो ब्रेक नहीं हो रहा और एक हायर हाई बनता हुआ जा रहा है, मुझे लगता है ये कल के दिन भी कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। बात कर लेते हैं डाउ जोन्स की, तो ये देख सकते हो डाउ जोन्स में मैंने जैसा कि लाइव सेशन के एंड में बोला था कि यस अगर हम कहीं ना कहीं 35,000 के टेरिटरी में अगर आ गए तो मेरे हिसाब से कल को एक तेजी में ही रहेगा बाजार। और बात करूं यस एसजीएक्स निफ्टी की, तो यस एसजीएक्स निफ्टी ने भी कहीं ना कहीं 17,800 पे सपोर्ट लेके दोबारा अपमूव दिया है, और मुझे लगता है कि यस कल के दिन में 17,900 के आसपास एसजीएक्स निफ्टी को देखूंगा। बात करूं नेस्डैक की, तो यस नेस्डैक में फिलहाल ये गिरावट जरूरी थी, कहीं ना कहीं जो पुराना गैप था उसको फिल करने के लिए इतना बड़ा गैप दिया है, बट कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज के दिन आज रात तक 15,000 के ऊपर नेस्डैक आता हुआ मुझे दिखेगा। यस, ये गैप फिल हो चुका है, और कहीं ना कहीं इस गैप को फिल करने के लिए दोबारा एक अपमूव लगेगा, और कहीं ना कहीं जैसे ही 15,000 के ऊपर हम निकलते हैं तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता हुआ मुझे दिखेगा, और तेजी मुझे आती हुई दिखेगी नेस्डैक में। तो फिलहाल मुझे कोई भी यहाँ पे कमजोरी दिख नहीं रही है बाजार में, और बहुत अच्छे खासे अपमूव यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहे हैं मार्केट में। तो फिलहाल यस इतना ही था फिलहाल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज, और मेक श्योर लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और कहीं ना कहीं टेलीग्राम चैनल की लिंक ज्वाइन नहीं की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसमें भी मैं न्यूज़ेस अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, बाकी और कोई क्वेरीज होगी तो यस टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो यस, बाकी बात करूँ अपस्टॉक्स की, तो अपस्टॉक्स और एलाइज ब्लू की जो डीमैट अकाउंट है वो फ्री में ओपन हो रही है, तो यस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओपन करवा सकते हो। सो यस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट सेशन। I think the girls with their nails done now. Girls with their